या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से संबंधित जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इस महापर्व के पहले दिन के बारे में। महापर्व नवरात्रि आध्यात्मिकता के अद्भुत अनुभव देने वाला एक अलौकिक पर्व है। श्रद्धालु नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ भगवती के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना करते हैं, लेकिन हम सबके बीच माँ के ऐसे भक्त भी मौजूद हैं जो समय की कमी के कारण चाहते हुए भी घट स्थापना या व्रत जैसे अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं और नवरात्रि जैसे महापर्व का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। आइए ऐसे में जानते हैं कि 5 वो कौन से सरल स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी प्रथम नवरात्रि को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है, अतः इस दिन आप माँ के शैलपुत्री स्वरूप का ध्यान कर माँ से प्रार्थना करें कि आपका दिन सफल हो। निश्चय ही आपको माँ का अपार स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन आप पूरे मन से माँ शैलपुत्री के मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः मंत्र का 3 बार जाप करें। यह मंत्र जितना सरल है उसका प्रभाव उतना ही अधिक दिव्य है। इसके साथ ही आप माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए, क्योंकि माँ शैलपुत्री भी माँ दुर्गा के ही स्वरूपों में से एक स्वरूप है, आप इस मंत्र का जाप करें कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी आप 3 बार जाप करके अपने जीवन को सफल बनाएं और साथ में इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन माँ शैलपुत्री को गाय का शुद्ध घी का ही भोग चढ़ाएं। आसानी से उपलब्ध होने वाला यह भोग माँ का बेहद प्रिय माना जाता है। अगर घी उपलब्ध ना हो तो इसकी जगह आप सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। अगर ये संभव न हो पा रहा हो तो आप अपनी श्रद्धानुसार, सामर्थ्यतानुसार किसी भी प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। और भक्तों, आप लोगों को बता दें कि माता रानी के चरणों में जो भी भक्त सच्चे मन से इन 9 दिनों में माँ का ध्यान करता है, आराधना करता है और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, माता रानी उनके अंग संग रहती है, एक औरा बन के उनके और उनके परिवार की रक्षा करती हैं। उन्हें रिद्धि सिद्धि बल बुद्धि हर एक गुण और विद्या से परिपूर्ण करती हैं। इसके साथ ही आप अपनी नवरात्रि को और भी अधिक फलदायक बनाने के लिए माता रानी को हलवे का भोग लगाएं, श्रृंगार का सामान लगाएं, चुनरी, साड़ी, हलवा, चने का भोग, नारियल आदि अनेक चढ़ावा अर्पित कर सकते हैं और इस सेवा का लाभ अवश्य लें, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा जब जागरण वगैरह होता है तो एक भजन लोग गाते हैं कि मेरी मैया ने मुझको सौगात दे दी और जागरण के लिए मुझको सारी रात दे दी। तो ये जो रातें हैं ये कभी कभी हमारे जीवन में आती हैं और जब आती हैं तो हमें माता रानी का आशीर्वाद मिलता है, उनका प्यार मिलता है। बात करेंगे पूजन सामग्री की, तो चौकी, आसन, लाल वस्त्र, माँ दुर्गा की तस्वीर, शैलपुत्री की तस्वीर, गणेश जी की मूर्ति, पान का पत्ता, सुपारी का लावा, मौली, धूप, अगरबत्ती, दीपक, पूजा की थाली, पीले फूल, पुष्पमाला, पुण्य श्रृंगार का सामान, प्रसाद के लिए ऋतुफल, माता को चढ़ाने के लिए चुनरी, दुर्गा सप्तशती, नारियल, एक साफ अथवा थाली, कुमकुम, चंदन, हल्दी, अक्षत, छोटा जलपात्र, कपूर, फूल, बाती, घंटी, इन सब चीज़ों से आप लोग माता की जो घट स्थापना कर रहे हैं उसमें माता की पूजा के लिए ये सभी सामग्री को आप यूज कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री की आराधना करने से हर किसी का जीवन सफल हो जाता है और उनके जीवन से जो दुख दर्द और जो कष्ट होता है वह सारा का सारा दूर हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर माँ शैलपुत्री की क्या कथा है। भक्तों, देवी दुर्गा ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर 9 अवतार लिए थे, जिन्हें नवदुर्गा भी कहा जाता है।
इनमें सबसे पहला अवतार माँ देवी का शैलपुत्री का अवतार है। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री या पहाड़ों की बेटी। इन 9 अवतारों में से देवी दुर्गा के इस अवतार की कहानी माता सती के आत्मदाह से जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की महिमा और इनकी पुण्य कथा। देवी दुर्गा के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के पहले दिन बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री को शांति और सौभाग्य की देवी माना जाता है। देवी शैलपुत्री का स्वरूप भी अत्यंत मनोरम है। देवी के बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुसज्जित है, तो वहीं उन्होंने अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है। देवी शैलपुत्री का वाहन वृषभ यानी बैल है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनकी महिमा कथा का उल्लेख नवदुर्गा पुराण में भी मिलता है। पुराणों में निहित कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष अपने दामाद भगवान शिव के प्रति अत्यंत क्रोध और ईर्ष्या का भाव रखते थे। एक बार उन्होंने कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को इसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा, लेकिन दक्षराज ने अपनी पुत्री सती और उनके पति शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। लेकिन जब इस यज्ञ के बारे में माँ देवी सती को पता चला तो वो वहां पहुंची और दक्ष से शिव को निमंत्रण न भेजने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने सती का घोर अपमान किया और महादेव के बारे में कई अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। देवी सती अपने पति का ऐसा अपमान सह नहीं पाई और उन्होंने उस यज्ञ की अग्नि में अपनी देह त्याग दी। देवी सती के इस तरह आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव उन्माद से भर गए और कैलाश श्री विहीन हो गया। सभी देवताओं को महादेव की ऐसी हालत देखकर अत्यंत चिंता होने लगी, लेकिन दैत्यों को महादेव की दशा पर बहुत आनंद आ रहा था और उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए स्वर्ग लोक में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया था। तब सभी देवताओं से ने त्रस्त होकर आदिशक्ति का ध्यान किया और उनसे देवगणों की रक्षा करने की प्रार्थना की। देवी आदिशक्ति ने तब सभी देवताओं को यह कहते हुए आश्वस्त किया कि वो बहुत जल्द राजा हिमवान के घर कन्या के रूप में जन्म लेंगी। दूसरी तरफ पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उन दोनों ने भी आदिशक्ति की आराधना करते हुए उनसे संतान प्राप्ति का वर मांगा। पर्वतराज और उनकी पत्नी की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वह स्वयं उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कालांतर में जब देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया तो पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री या गिरजा पड़ा। बचपन से ही देवी शैलपुत्री महादेव को अपना ही सर्वस्व मानती थी और देवर्षि नारद के कहने पर शिव को पाने की तपस्या के लिए वे जंगल में चली गई थी। उस वक्त देवी देवताओं सभी लोगों ने यही सोचा कि क्या इस तपस्या से भगवान शिव मां शैलपुत्री को प्राप्त हो जाएंगे। उस वक्त कोई भी देवी शैलपुत्री को उनकी तपस्या से विचलित नहीं कर पा रहा था। तब स्वयं महादेव ने उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को शैलपुत्री के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने वहां जाकर महादेव के बारे में बहुत बुरा भला कहा कि वे तो अघोरी हैं, जटाधारी हैं, मशान में रहते हैं और भभूत लगा के बैठा रहता है इत्यादि। लेकिन शैलपुत्री पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपनी तपस्या में लीन रहीं। उनकी ऐसी अडिग भक्ति और प्रेम को देख सप्त ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कैलाश आकर सारा वृत्तांत महादेव को सुनाया। इसके बाद महादेव ने देवी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निश्चय कर लिया और सप्त ऋषियों ने उनके विवाह का शुभ लग्न तय कर दिया। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्यौहार का काफ़ी महत्व होता है और इसे मुख्य रूप से साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र नवरात्रि के महीने में और दूसरा अश्विन के महीने में। इस दौरान माता के भक्त उनके मंत्र का जाप करते हैं, आराधना करते हैं, कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। देवी शैलपुत्री की आराधना पूजा के दौरान दुर्गा स्तोत्र, सप्तशती, चालीसा इत्यादि का पाठ भी किया जाता है। देवी शैलपुत्री की आराधना का मंत्र हम आपको ऊपर बता ही चुके हैं, तो आपको बता दें कि देवी शैलपुत्री अवतार की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस प्रकार देवी शैलपुत्री ने सप्त ऋषियों की सारी बातें सुनने के बावजूद भी महादेव को पाने का रास्ता नहीं छोड़ा, उसी तरह मनुष्य को धर्म और भक्ति का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
ओंकारमय दिव्य तेज की धारी माता शैलपुत्री को हम सभी भक्त अपने तीनों योग अर्थात मनोयोग, वचन योग, काया योग यानी शरीर से नमस्कार करते हैं। इस मंत्र की आराधना सभी भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करे। माँ देवी का आप सब लोगों पर आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम माता रानी के चरणों से प्रार्थना करते हैं और मिलते हैं कल दोबारा एक नई वीडियो में दूसरे अवतार, दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से उनके चरणों में विराजमान होकर हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और साथ में आप सबके साथ मिलकर माँ के नाम की साधना करेंगे। तो ठीक है भक्तों, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय माता दी कहते जाएं और माँ के नाम में, माँ की मस्ती में, माँ के स्वरूप को निहारते निहारते यह सारा जीवन इसी तरीके से व्यतीत कीजिए। मिलते हैं कल। जय साईं राम, जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।